11वीं कक्षा में हिंदी साहित्य में पत्र लेखन के अंतर्गत कार्यालयी पत्र जो 5 अंक का पूछा जाएगा, उसमें आज हम दूसरा उदाहरण देखेंगे और इसी को समझने के लिए वापस तीसरा उदाहरण देखेंगे। यानी दूसरा और तीसरा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रारूप और उदाहरण एक हमने पहले समझा दिया है, वो जरूर देख लें। अपने जिले के जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखिए जिसमें अनावृष्टि व सूखे के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने पर किसानों को राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की गई हो। पत्र निर्धारित प्रारूप में लिखिए। तो ध्यान दीजिए, एक कार्यालय तो समझ में आ रहा है कि जिला कलेक्टर ये एक कार्यालय है, लेकिन यहाँ लिखने वाला व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति भी किसी कार्यालय को लेटर लिख सकता है। तो यहाँ अपन अच्छी तरीके से उसको समझेंगे कि कैसे वो लिख रहा है। इधर दाईं तरफ आ जाएगी आपके दिनांक 28/9/2024 और व्यक्ति लिख रहा है, यहाँ पत्र व्यक्ति लिख रहा है। तो प्रेषक में व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वो नीचे आएगा। प्रेषक और प्रेषिती जो हम कार्यालय पत्र में लिखते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ वो लिखेगा सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला भीलवाड़ा, एप्लीकेशन की तरह हो जाएगा। फिर नीचे देखिए विषय, अनावृष्टि व सूखे के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने पर किसानों को राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाने बाबत संदर्भ दे देगा वो समाचार पत्र में प्रकाशित राज्य सरकार की मुआवजा देने की घोषणा। फिर संबोधन में लिखेगा महोदय जी, मेरा नाम जो भी नाम है वो यहाँ लिख दे हैं और मैं यहाँ का निवासी हूँ। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार राज्य सरकार ने खरीफ की फसल नष्ट होने पर किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान किया है। कृषि क्षेत्र में इस वर्ष भी विगत कई वर्षों की भांति किसानों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। भीलवाड़ा जिले के रायला गांव में भी इस वर्ष अनावृष्टि व सूखे के कारण खरीफ की फसल के नष्ट हो जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसा आप रायला के निवासी हैं और एक पत्र जो है जिला कलेक्टर को लिख रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को न्याय संगत मुआवजा देकर उनकी दयनीय स्थिति में सुधार कर सकती है। इस प्रकार का आप लिखेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि किसानों के मुआवजे की उचित मांग को आप राज्य सरकार तक पहुंचाने का श्रम करें तथा किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिलाएं। संलग्न में आप लिख देंगे कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की छाया प्रति बहुधीय लिखेंगे। यहाँ जो भेज रहा है व्यक्ति वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगा, उसका नाम यहाँ लिख देगा। तो ये कार्यालय पत्र के अंतर्गत ही एक व्यक्ति जब किसी कार्यालय को पत्र लिखता है तो वो कैसे लिखेगा। अब इसी पत्र के ऊपर जो जिला कलेक्टर के द्वारा क्या एक्शन लिया गया वो कार्यालय पत्र के द्वारा हम देख रहे हैं यहाँ दूसरे प्रश्न में कि जिला कलेक्टर भीलवाड़ा की ओर से तहसीलदार बनेड़ा को एक पत्र लिखिए जिसमें अनावृष्टि व सूखे के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने पर किसानों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे संबंधी जानकारी मांगी गई हो। पत्र निर्धारित प्रारूप में लिखिए। अब यहाँ पर एक कार्यालय हो गया जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, ये प्रेषक है, लिखने वाला है, और दूसरा कार्यालय हो गया तहसीलदार बनेड़ा, ये प्रेषिती है, ये पत्र प्राप्त करने वाला है। और अनावृष्टि सूखे के कारण किन लोगों को लाभ हुआ नहीं हुआ वो संबंधी जानकारी मांगी गई है, मुआवजे संबंधी। तो शुरू करेंगे हम। राजस्थान सरकार का कार्यालय है तो राजस्थान सरकार हम ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। कार्यालय जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, चूंकि ये प्रेषक है तो प्रेषक का कार्यालय आ गया यहाँ जिला कलेक्टर भीलवाड़ा। इधर हम बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखेंगे F9 यानी फाइल 9 सहायता 2024 और 50 नंबर, और दिनांक इधर दाईं तरफ लिखेंगे 28/10/2024। फिर देखिए प्रेषक यहाँ आएगा, प्रेषक में जिला कलेक्टर भीलवाड़ा और प्रेषिती में आएगा तहसीलदार बनेड़ा भीलवाड़ा। विषय में लिखेंगे अनावृष्टि व सूखे के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने पर किसानों को राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाने के संबंध में, और संदर्भ देंगे हम शासन उप सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक आपदा प्रबंधन एवं सहायता सूखा 2024 CM 90 से 100 तक
20/9/2024 दिनांक है। इस पत्र का हमने संदर्भ दे दिया। फिर मध्य भाग में हम लिखेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए महोदय नहीं आया है क्योंकि जिला का जो कलेक्टर है वो किसी तहसीलदार को लिख रहा है तो सामान्यतः महोदय नहीं लिखेगा। उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि विधायक महोदय साफरा के पत्र और समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि बनेड़ा पंचायत समिति के राजस्व ग्राम रायला के किसानों को खरीफ की फसल नष्ट होने पर मुआवजा नहीं मिला है, जबकि रायला के किसानों को फसल नष्ट होने पर मुआवजा देने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि रायला में खरीफ की फसल नष्ट होने पर अभी तक जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उन्हें मुआवजा दिलवाना सुनिश्चित करें। मुआवजे से वंचित किसानों की सूचना तत्काल भेजाएं। ऐसा एक पत्र कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार बनेड़ा को लिखा। यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे कलेक्टर के जो भी हस्ताक्षर है और जिला कलेक्टर भीलवाड़ा। तो ये जो शिकायत प्राप्त हुई थी, एक तरह से किसी व्यक्ति के द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया था कि खरीफ की फसल खराब हो गई है, मुआवजा चाहिए, उसी के संदर्भ में तहसीलदार बनेड़ा को ये पत्र जिला कलेक्टर भीलवाड़ा ने लिखा है। ये एक कार्यालय पत्र का उदाहरण है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।